चुड़ैल और गणेश चतुर्थी। दोस्तों, हम फिर आ गए हैं एक इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानी लेके, जहाँ एक तरफ चुड़ैल की शक्ति होगी और दूसरी तरफ भगवान की शक्ति। देखते हैं कौन जीतता है। एक गांव था सूरजपुर। इस गांव में भोला अपनी पत्नी कमला और दो बच्चे सोनू और मोनू के साथ रहता था। भोला की पहली पत्नी के मरने के बाद भोला ने दूसरी शादी की थी और उसी से हुआ था उसे मोनू, जबकि सोनू उसकी पहली पत्नी का बेटा था। कमला अक्सर बच्चों में भेदभाव करती थी। वही सोनू अक्सर गणेश जी से बात किया करता था। एक दिन अरे ये सोनू का बच्चा कहाँ चला गया? कल ही मैंने देसी घी के लड्डू बनाए थे, लेकिन मेरे सारे लड्डू गायब कर दिए। सोनू, यहाँ आ जल्दी। तभी वहां मोनू आ जाता है। क्या हुआ माँ, फिर आपके घी के लड्डू सोनू खा गया क्या? मोटू पेटू कहीं का, खा खा के ढोल बन गया है, एक दिन जरूर फटेगा। वैसे भी पागल है, पता नहीं सारा दिन किससे बात करता रहता है। तभी वहां सोनू आ जाता है। माँ क्या हुआ? वो मैंने कुछ नहीं किया, वो गणेश जी। अरे देखो इस बच्चे को, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ऐसे पूछ रहा है जैसे दूध से धुला है। अरे मेरे देसी घी के लड्डू क्यों खा गया? जब देखो गणेश जी का झूठा नाम लेके लड्डू खा जाता है। पता नहीं पेट है या कुआं इस लड़के का। माँ वो तभी वहां भोला आ जाता है। अरे भगवान, क्यों बच्चे के पीछे पड़ी रहती हो? कितनी बार तुमसे कहा है कि पैसे अधिक ले लिया करो, लेकिन लड्डू अधिक बनाया करो। अब इसे शौक है तो क्या हो गया? अरे अपने शौक पूरे कर करके देखो ये कैसा ढोल बन गया है। कल को कोई तकलीफ आएगी तो मुझे ही देखना पड़ेगा ना। आपका क्या बिगड़ता है? आप बीच में मत बोला करो, समझे? अरे वो मैं चुप करो और जाओ यहाँ से। भोला वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद कमला गुस्से में सोनू को एक कमरे में बंद कर देती है। भूखे और प्यासे वहां कमरे में बंद सोनू गणेश जी को याद करता है। ओम घन गणपति नमः, ओम घन गणपति नमः, ओम घन गणपति नमः। गणेश जी, बहुत भूख लगी है, मुझे खाने को दो ना कुछ। आप भी तो माँ के हाथ के लड्डू खा लेते हो, अब मुझे भी दो ना। सोनू के ये कहने पे वहां थाली भर के लड्डू आ जाते हैं। सोनू वो खा लेता है और सो जाता है। वहां कमला सोच में पड़ जाती है। आखिर सुबह से बंद है और उसे भूख नहीं लग रही। यूं ही समय बीतने लगा। एक हफ्ता हो गया। सोनू यूं ही गणेश जी को याद करके लड्डू खा लेता था। वहां मार्केट में भीड़ लगने लगी थी। गणेश चतुर्थी जो आने वाली थी, पूरा गांव झूम रहा था। उसी दिन कमला भी मार्केट जाती है सब्जी लेने, और एक दिन मार्केट में भागम दौड़ हो जाती है और कमला वहीं गिर जाती है और लोगों के पैरों के तले मर जाती है। वहां कमला के जाने के बाद भोला सोनू और मोनू को प्रेम से पालता था और बच्चों का ध्यान रखता था। लेकिन उसी गांव में एक चुड़ैल आ जाती है रहने। समय बीतने लगा। एक दिन भोला को खेत से आने में लेट हो गया और अगले दिन गणेश चतुर्थी थी। तो भोले ने सोचा क्यों ना जंगल से कुछ फूल तोड़ लूं, गणेश जी की पूजा कर लेंगे। यही सोच के वो जंगल के रास्ते से जाता है। रात काफी हो गई थी। तभी उसे अचानक किसी औरत के हंसने की आवाज आती है। वो इधर उधर देखता है, उसे कोई नहीं दिखता। तभी एक चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और वो डर जाता है। अरे वाह, जवान खून पीने को मिलेगा, आज तो मजा आ जाएगा। मुझे जाने दो, मेरी बीवी मर चुकी है, अब मेरे बच्चों का इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे अलावा। अरे बेवकूफ, तुझे क्या लगता है तेरी ये बात सुन के मैं तुझे जाने दूंगी क्या? इतनी मुश्किल से एक शिकार आया है, मैं उसे जाने नहीं दूंगी। अच्छा खा जाना मुझे, लेकिन आखिरी बार मुझे मेरे बच्चों को मिल के आ जाने दो, और फिर ये फूल भी दे दूंगा। कल गणेश चतुर्थी है ना। मुझे बेवकूफ समझता है क्या? घर जाने के बाद वापस नहीं आया तो? मुझे मेरे बच्चों की कसम, मैं जरूर आऊंगा। मैं एक किसान हूँ, मैं अपनी मिट्टी की कसम खाता हूँ, मैं आऊंगा। अच्छा चला जा, लेकिन याद रखना सूरज उगने से पहले आ जाना, समझा? हाँ जरूर आऊंगा। भोला हाथ में फूल लिए फटाफट घर आ जाता है। सबसे पहले फूल से मंदिर सजा देता है, फिर भगवान के भोग के लिए लड्डू बना देता है और फिर बच्चों को उठा के सब बताता है और उनके गले लग के जाने लगता है। बाबा मैं भी जाऊंगा आपके साथ, मैं उस चुड़ैल को छोड़ूंगा नहीं। माँ तो हमारी भगवान के घर चली गई, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। भोला बहुत समझाता है, लेकिन सोनू नहीं मानता और उसके साथ चला जाता है। वो दोनों जंगल पहुंच जाते हैं। वहां उन दोनों को देख के चुड़ैल बहुत खुश होती है
और वो हंसने लगती है। अरे वाह, एक के साथ एक फ्री में मिलेगा खाने, मजा आ जाएगा अब तो। वाह वाह। नहीं, तुमने कहा था कि तुम सिर्फ मुझे खाओगी, मेरे बच्चों को मत खाना। अरे मैं चुड़ैल हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ती। अब तो तू भी मरेगा और तेरा ये मोटू बेटा भी। सोनू ये सब सुन के डर जाता है और वो भगवान को याद करने लगता है। ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः। ये सुन के चुड़ैल को तकलीफ होती है। बंद करो ये आवाज, मत लो ये नाम, मुझे तकलीफ होती है। सोनू तो और ज्यादा लेने लगता है और भोला भी। दोनों बाप बेटे ये नाम लेने लगते हैं। तभी अचानक चुड़ैल जलने लगती है और वो मर जाती है। बहुत बड़ी कृपा करी गणेश जी महाराज ने आज तो। हाँ बाबा, और वो भी गणेश चतुर्थी के दिन। तो घर चलो, बाबा ने प्रसाद भी बनाया है और पूजा की सब तैयारी भी कर रखी है। हाँ बाबा जरूर। दोनों बाप बेटे घर आ जाते हैं और फिर भोला, सोनू और मोनू तीनों मिल के गणेश चतुर्थी बनाते हैं। वो भगवान की आरती करते हैं, भोग लगाते हैं और फिर बाबा कब से मुंह में पानी आ रहा है, अब तो खा लूं क्या लड्डू। सोनू और बाबा हंसने लगते हैं और सोनू जीभ भर के लड्डू खाता है। दोस्तों, भगवान की शक्ति के सामने कोई भी शक्ति कमजोर पड़ जाती है। हमें हमेशा साहस और ईमानदारी से हर मुसीबत का सामना करना चाहिए, तो भगवान हमारा साथ जरूर देते हैं। आज के लिए इतना ही। हम फिर आएंगे ऐसी ही मजेदार कहानी लेके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और सुरक्षित रहो। जय हिंद।